महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। एक मेरी फॉलोअर्स का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेज में उसने ये कहा कि गुरुजी मुझे 3-4 सालों से मृत्यु के सपने आते हैं। तो आज की हरी चर्चा अपन इसी पे करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन 2,500 लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब लोगों से निवेदन है कि जो भी हो सके आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। बहुत लोग ये सजेशन देते हैं कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ पे वो जो है आपको 90% देते हैं, 80% देते हैं। भाई ये सब मुझे आता नहीं है। मेरा काम है हरी चर्चा करना। ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे मैं ये लोगों से साझा कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस पे आया। और मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता है कि मैं लोगों से पर्सनली मिल के हरी चर्चा करूँ, और उसके लिए मैं बहुत भ्रमण भी करता हूँ। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि इसका एक फेसबुक पेज है, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज और ऑलमाइटी महादेव द फैक्ट स्पीकर्स। उसको फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, पहले की भी मिल जाएगी। जब मैंने वीडियो बनाने शुरू नहीं किए थे तब से पहले की मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, तो वो प्लीज़ आप भेजिए। ये चैनल आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, हरी चर्चा जो है। और एक आपसे मैंने और निवेदन किया था कि हर आदमी कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो लाइए। उस दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। एक तो वीडियो की दिशा में और सब्सक्राइबर लाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। तो भाई थोड़ी मेरी मदद कीजिए इसमें, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आज का विषय है मृत्यु। उस बालिका ने मुझे मैसेज किया कि मुझे मृत्यु के सपने आते हैं। मृत्यु का बोध होना कितना आवश्यक है। अगर मृत्यु ना आती तो इंसान बड़ा निरंकुश हो जाता है। वो न धर्म को मानता, न ईश्वर को मानता, न दूसरों की इज्जत करता, न दया का भाव होता। मृत्यु बहुत आवश्यक है। मृत्यु के भय से ही हमने ईश्वर को मानना शुरू किया है। जब अगर मृत्यु ही ना होती तो कौन ईश्वर। लूट खसोट मच जाती चारों तरफ। मृत्यु का भय है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। और ये निश्चित है कि इस पूरे भौतिक वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध को बौद्धित्व का ज्ञान मृत्यु के भय से हुआ था। अगर मृत्यु का भय ना होता, मृत्यु ना होती, तो बुद्ध ना होते। ये मृत्यु ही थी जिन्होंने बुद्ध को बौद्धित्व का ज्ञान दिया। अपने सारथी के साथ रथ पे जा रहे थे। सामने से एक अर्थी गुजरी। लोग राम नाम सत्य है का उद्घोष कर रहे थे। बुद्ध ने सारथी से पूछा कि यह आदमी कौन है और उसे इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं। तो सारथी ने कहा इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये कभी ना उठ सकेगा, ये कभी ना बोल पाएगा।
तो बुद्ध ने कहा कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? सारथी सब कपाया, भयभीत हुआ। बुद्ध ने कहा सच सच बोलना, झूठ कदापि न बोलना, जो सत्य है वो बताओ। सारथी डरा, क्योंकि सारथी से ये कहा गया था कि बुद्ध को मृत्यु के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। सिद्धार्थ को, उनके पिताश्री ने जब वो पैदा हुए थे तो एक ज्योतिषी को कुंडली दिखाई थी, और ज्योतिषी ने कहा था कि जिस दिन इसको मृत्यु के बारे में पता चल गया ये सन्यासी बन जाएगा, तो इसे भूल के भी मृत्यु के बारे में ना बताया जाए। सारथी ने कहा लेकिन मैं आपसे झूठ ना बोल पाऊंगा। सत्य यह है कि मृत्यु सबकी होती है और आपकी भी होगी। बुद्ध उद्विग्न हो गए कि ऐसे जीवन का फायदा ही क्या, जिसकी मृत्यु हो जाए। ये राज काज सुख वैभव सब चला जाएगा, तो क्या करूं? ऐसा कुछ अर्जित किया जाए जो मृत्यु के पश्चात साथ में चले। इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और बुद्ध रात भर उद्विग्न रहे और आधी रात को सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन गए, निकल गए सत्य की खोज में, उस एक अमूल्य चीज की खोज में जो मृत्यु के पश्चात उनके साथ चल पड़े, जा सके, और वो है जीवन। जीवन क्या है? यह अनर्गल मकान, गाड़ी, धन, वैभव इकट्ठा करना जीवन नहीं है। सत्य का ज्ञान ही जीवन है, सत्य का बोध ही जीवन है। और सत्य की खोज में जब बुद्ध निकले तो आज तक हम बुद्ध को याद करते हैं। मिला, खोजा तो मिला। तो मृत्यु का भय ही है बेटा जो जीवन की खोज में मनुष्य निकल पड़ता है। साधना में क्या होता है, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो मृत्यु ही है, और उससे ज्यादा आनंद आपको किसी चीज में नहीं आता जो गहरी नींद में सोने में आता है। असीम आनंद की अनुभूति होती है। मृत्यु शरीर की होती है, आप शरीर से परे हैं, इस बात को खोजना पड़ता है। तो मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु का आलिंगन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीते जी मर गया सो जिया। तो मृत्यु से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा जी। साधना की तरफ चलिए, ये मृत्यु से भय ही आपको साधना से जोड़ेगा। और अगर आपको सपने आते हैं 4-5 साल से, तो मैं उन्हें एक ईश्वरीय कृपा मानता हूँ। भय से ही सही आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो सही। आज के इस एपिसोड में इतना ही मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात का सार समझ में आया होगा। कृपया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। और फेसबुक पेज है ऑलमाइटी महादेव द फैक्ट स्पीकर्स और एस्ट्रो निशांत भारद्वाज का, उसको लाइक और शेयर और फॉलो कीजिएगा और अपना 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिएगा और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा, चाहे 1 रुपये क्यों ना हो। महादेव। और 10-10 सब्सक्राइबर लाने हैं।